नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि वहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ घटित भी हो चुकी है और काफ़ी लोग परेशान भी हो चुके हैं। आजकल तो दोस्तों हिमाचल की वो जगह की कहानी जहाँ पर मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ कहानी के तौर पर, वहाँ पर लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। काफ़ी लोग इन घटनाओं से परेशान भी है और कई लोगों ने उस जगह पर जाना भी छोड़ दिया है, यानी कि जो रास्ता काफ़ी दिनों से चल रहा था उसे बंद कर दिया गया है। ऐसी ऐसी वहाँ पर नेगेटिव वेव्स यानी एलर्जी फैल चुकी है जो कि मतलब किसी भूत पिशाच ऐसी इसी चीज़ों का इंतज़ार कराती है, किसी का इंतज़ार करती है। ये सब घटनाएं वहाँ पर हो रही है। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार है दोस्तों, और दो ऐसी कहानियां हिमाचल प्रदेश की जो कि लेह है, मनाली लेह की कहानी लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। और ये दोनों कहानियां ऐसी हैं दोस्तों जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको तड़पने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा ले और शुरू हो जाए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, पहली कहानी है दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर की जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था। और दोस्तों वो मुंबई से मनाली तक अपना वो ट्रक चलाता था और अपनी फैमिली को खूब मतलब कभी कभी साथ ही लेकर चलता था, क्योंकि उसकी फैमिली में उसका बेटा और उसकी माँ थी और ये तीनों अपनी परवरिश अच्छे से कर रहे थे और तीनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और जो ट्रक ड्राइवर है दोस्तों उसका मनाली का टूर लग जाता है और वो सोचता है कि इस बार मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर भी मनाली के लिए घूमने ले जाऊँ, जहाँ पर बर्फ़बारी पड़ते दोस्तों। काफ़ी लोग घूमने जाते हैं बर्फ़बारी पड़ते तक और काफ़ी लोग इंजॉय भी करते हैं। और दोस्तों जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम राजेश था और वो भी अपनी फैमिली को सोचता है मैं भी इस बार अपनी फैमिली को मनाली घुमाने ले जाता हूँ। मैं तो वैसे तो बहुत चक्कर काटता हूँ ट्रक के, लेकिन आज फैमिली के साथ चलता हूँ। तो दोस्तों मनोज जो सुरेश होता है वो अपनी फैमिली को ट्रक में बिठा लेता है और मनाली लेह के लिए वहाँ पर घूमने चला जाता है, जहाँ पर बर्फ़ का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी लोग वहाँ पर देख कर रुक जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सुरेश अपनी फैमिली को वहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर कम से कम 3-4 दिन इंजॉय करते हैं सुरेश की फैमिली और वो। फिर पता नहीं अचानक सुरेश का ट्रक खराब हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है और ट्रक को ठीक कराने के लिए कहीं आसपास के गांव में चला जाता है। और दोस्तों जब बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, धीरे धीरे बर्फ़ का गिरना काफ़ी बढ़ता जा रहा था और सुरेश गांव से लौट नहीं पाया कि उसे ऐसा लगा कि वो अब शायद नहीं पहुंच पाएगा। सुरेश को गांव में ही रुकना पड़ा दोस्तों। करीबन 7 से 8 दिन सुरेश को उस गांव में रुकना पड़ा। वो सोच रहा था कि ये बर्फ़बारी शायद कभी ना कभी तो रुक जाए, लेकिन दोस्तों जो बर्फ़बारी थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कम से कम 6-7 दिन बीत चुके थे। जब 8वें दिन बर्फ़बारी रुकी तब सुरेश गांव से अपने परिवार वालों के लिए देखने जाता है ट्रक में। जब वो ट्रक में जाकर देखता है तो उसका जो बेटा और उसकी जो पत्नी थी वहाँ पर डेथ हो चुकी थी और उनका दोनों का शरीर नीला हो चुका था और उन्हें कुछ भी मतलब जो सुरेश था उसकी आत्मबुद्धि खो गई थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो पागल सा हो गया था। तभी गांव वालों ने उसे सांत्वना दी और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों सुरेश अपने आप को संभालता है। उसकी जो फैमिली की डेथ हुई थी यानी उसका बेटा और जो उसकी पत्नी थी वहीं उसी को दफना देते हैं और वापस अपने मतलब सुरेश घर आ जाता है और कभी भी उस जगह पर नहीं जाता जहाँ पर उसकी पति पत्नी की डेथ जहाँ पर दोस्तों उसकी पत्नी और उसके बेटे की डेथ हुई थी। और उस जगह पर जो गांव वाले थे वो जब वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पर उन्हें किसी की चिल्लाने की चीखने की आवाज़ें आती थी। और दोस्तों ये जो रोड था NH हाईवे कोई 21 है, वहाँ पर ये घटनाएं हो रही थी और गांव वाले भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने सुरेश को भी ये सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन सुरेश भी अपनी मतबुद्धि खो चुका था और 2 से 3 महीने के बाद में सुरेश की भी डेथ हो चुकी थी और गांव वाले भी काफ़ी वहाँ पर डर कर रहने लगे थे। और जहाँ पर उनके बच्चे और पत्नी की डेथ हुई थी जो सुरेश था वहाँ पर गाँव वाले लोगों ने धीरे धीरे जाना कम कर दिया था। दोस्तों ये तो पहली कहानी जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है जो हिमाचल प्रदेश की जो लेह है दोस्तों, मनाली लेह में घटित हुई थी। और एक दूसरी कहानी भी ऐसी है दोस्तों, और वहाँ पर तो ऐसा है कि कोई भी लोग उसका एक छोटा सा स्टैचू जैसे हमारे यहाँ बना देते हैं
जैसे रेवाड़ी में भगत सिंह चौक हो गया, सारोली चौक हो गया, ऐसे छोटे छोटे चौक बना देते हैं, ब्रह्मदेव चौक हो गया। ऐसे ही दोस्तों वहाँ पर क्या मनाली लेह में एक घटना हुई थी जहाँ पर उसका स्टैचू बनाना पड़ा था, क्योंकि वो जिसकी मृत्यु हुई थी वो आसपास आने वाले लोगों से पानी मांगने लगा था, उन्हें काफ़ी परेशानी करने लगी थी। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी हुई थी कि एक ट्रक, वो बस का ड्राइवर और एक कंडक्टर वहाँ पर बस को लेकर जा रहे थे। तभी मतलब मौसम एकदम से ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उनकी बस भी ख़राब हो जाती है। तो वो आपस में बात करते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं सभी पैसेंजर्स को उतारते हैं बस से और किसी को कार में बिठाते हैं, तो किसी को मतलब सभी को लिफ्ट दिला विला के कैसे न कैसे कर कर अपने अपने घर भेज देते हैं। और जो कंडक्टर और जो बस का ड्राइवर था दोस्तों वो दोनों ही बस में बचे थे। और उनका जो सिस्टम था, यानी कि जैसे हमारा फ़ोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर आता है, वैसे ही वो जब भी किसी को फ़ोन करते थे तो उनका फ़ोन यानी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में अंदर नहीं आ रहा था, बाहर बता रहा था और वो काफ़ी परेशान हो गए थे। सभी जो ट्रक, वो जो बस का ड्राइवर है दोस्तों, कंडक्टर को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहीं रुक। और जो कंडक्टर था दोस्तों कम से कम 20-22 साल का लड़का ही होगा, क्योंकि उसकी नई नई गवर्नमेंट जॉब लगी थी। तो ऐसे ही चल रहा था। तो वो जो ड्राइवर था दोस्तों बस का, वो गाँव में चला जाता है मदद के लिए और जो कंडक्टर को कहता है कि भाई तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं गाँव से मदद किसी को बुला कर या किसी को लेकर आता हूँ जो हमें यहाँ से निकाल सके। तो दोस्तों ड्राइवर अपने चला जाता है किसी की हेल्प के लिए गांव में, और गांव में ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे हेल्प नहीं मिलती और बर्फ़ ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण दोस्तों करीबन एक ही दिन उनका गुजरा होगा। जब वो बस का ड्राइवर वहां पर जाकर देखता है तो उसका जो फ्रेंड था यानी जो कंडक्टर था बस का, उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी यानी कि वो मरने के कगार पर था। जब तक ड्राइवर अपने दोस्त को यानी कंडक्टर को हाथ लगाता तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सब मतलब ये देखकर ड्राइवर भी काफ़ी परेशान हुआ और उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। उसने सोचा कि कभी भी ऐसी हरकत नहीं होगी और ना ही कभी किसी दोस्त को ऐसे छोड़कर जाऊंगा। तभी दोस्तों जब वहाँ पर पहुँचता था, जो ड्राइवर वहाँ पर पहुँचा, जब उसने अपने दोस्त को इस हालत में देखा था तो वो बस पानी का इशारा कर रहा था और कैसे न कैसे करके उसे पानी नहीं पिला सका उसका दोस्तों जो ड्राइवर था, पानी नहीं पिला सका और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पर मतलब आसपास के लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो कंडक्टर था उसका एक स्टैचू बना दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ काफ़ी ऐसी बुरी घटनाएं हो गई थी, काफ़ी आने वाले जाने वाले लोगों को परेशानी हो गई थी कि वो कोई भी उस जगह से आता जाता तो वो लड़का जो कंडक्टर जिसकी मृत्यु हुई थी वो पानी मांगता, कभी खाने के लिए मांगता। ये सिलसिला काफ़ी बढ़ चुका था और हिमाचल प्रदेश के काफ़ी कोनों में फैल चुका था, यानी आसपास जो लोग रहते थे उन्हें डर का माहौल छा गया था। तभी उन्होंने सभी एक पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे सुझाव लेते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। तभी पंडित जी उनका एक स्टैचू बनाते हैं जो कंडक्टर की डेथ हुई थी भूख और प्यास के कारण, और कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ चढ़ाया करो, यानी जो भी कोई आता है पानी की बोतल या फिर खाने का कुछ चढ़ा दिया करो, जिससे जो यहाँ पर नेगेटिव वेव है यानी जो बच्चे के आत्मा में वो नुकसान ना पहुँचा सके। तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा दोस्तों और धीरे धीरे दोस्तों हिमाचल में बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ। जो मनाली ले है NH हाईवे 21, वहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था और गांव वाले वहाँ से फिर से घूमने आने जाने लगे थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर। जय हिंद दोस्तों।